चार्मी, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है। नरोत्तम ठाकुर से बोला तो? कौन? हाँ, पाठक जी। बस आधे घंटे में पहुंचता हूं, अब ऑफिस पहुंच जाइए। हाँ हाँ हाँ, सब फाइनल करते हैं आज। ओके। हाँ। गौरव, हमें ऑफिस जल्दी पहुंचना है। जी पिताजी। इतनी जल्दी नहीं, पहले नाश्ता कर लो। जी। आर्यन, ले बेटा, ये रोटला खा। सुबह सुबह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बस बुआ जी बस। अरे क्या बस, खा ना चुपचाप। जी जी, आर्यन अब छोटा नहीं है। भूख लगने पर मांग के खा सके उतनी अकल है उसमें। सिर्फ कारोबार चलाने की अकल नहीं है। कल ऑफिस से जल्दी निकल गया था। क्यों? शांतनु से मिलने। शांतनु? वही ना जो तुम्हारे साथ अमेरिका गया था पढ़ाई के लिए? सीखो, उससे पासे कुछ सीखो। इतना बड़ा डॉक्टर बन गया और तुम बैठे बैठे बाप के पैसों से अय्याशी कर रहे हो। बस कर नानका, ये क्या है? सुबह सुबह जो भी मुंह में आता है बकता रहता है। आप चुप रहो जीजी। आपके लाड़ प्यार का नतीजा है ये। आपको इस घर में लाकर मैंने बड़ी गलती की है। यू आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस फैमिली। मैं प्रॉब्लम? बुआ जी। आर्यन, छोटे बच्चे की तरह पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। आप मेरी जरूरतों को कब से समझने लगे पिताजी? और आप जिन पैरों को रोक रहे हैं, इन पैरों को जिन्हें चलना सीखते वक्त आपने अपने हाथ का सहारा तक नहीं दिया। मेरी उंगलियां पकड़ के मुझे बुआ जी ने चलना सिखाया, आपने नहीं। अभी अभी आप कह रहे थे कि बुआ जी को घर में रखकर आपने भूल की। तो मैं भी एक बात बोलता हूं, जिंदगी में आपने एक यही अच्छा काम किया है। आर्यन, आर्यन ने ये कुछ अच्छा नहीं किया। तुम जिंदगी भर बैठे बैठे नाश्ता ही करोगे कि ऑफिस जाने की तैयारी भी करोगे? गो फ्रॉम हियर। जी। क्या समझता है तेरा बाप अपने मन में? बुआ जी। क्या बुआ जी? मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो उसकी गालियां खाकर भी पड़ी रहूं। इस घर में अब मैं एक मिनट नहीं रहने वाली। बुआ जी मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तो आपको जाना ही है? हाँ बिल्कुल जाना है, मतलब जाना है। जब देखो तब लोगों की जली कटी नहीं सुन सकती मैं, कह दिया एक बार। मतलब आप यहाँ नहीं रुकने वाले? नहीं रुकेगी मतलब नहीं रुकेगी। सुनाई नहीं देता क्या? तो आप मेरी शादी के लिए भी नहीं रुकेंगे? क्या? तू शादी कर रहा है? हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको यहां रहना पड़ेगा। यहां यहाँ यहां रहना पड़ेगा। हाँ।
ठीक है, यस। लेकिन तुम्हारी शादी होने तक, जैसे ही तुम्हारी शादी हुई कि मैं सीधी कच्छ एक्सप्रेस पकड़ लूंगी। मतलब शादी तक तो रुकेंगी ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा, अब ये बता बेटा, तू शादी कब कर रहा है? बस लड़की मिल जाए तो शादी भी कर लूंगा। क्या? इसका मतलब भैंस भागोड़े और छाछ छागोड़े? छाछ भैंस भगोले, इसका मतलब क्या है बुआ? रहने दे बेटा, रहने दे। इसका मतलब समझने के लिए तुम्हें रोज कच्छ एक्सप्रेस में अप डाउन करना पड़ेगा। बुद्धू कहीं का। अच्छा बेटा, अब ये बता कि तू मुझसे झूठ भी बोलने लगा? बुआ जी, आज तक मैंने आपको झूठ बोला है? इसका मतलब कोई लड़की है जिससे तू शादी करना चाहता है? अब लड़की तो है बुआ जी, लेकिन उसके साथ शादी, आई डोंट नो। सच बताऊं बुआ जी, अब तक मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा है। चांदनी तो कहती है कि ये प्यार है, लेकिन अब आप ही बताइए बुआ जी, जिस लड़की को मैं जानता नहीं, अब से पहले कभी देखा ना हो, उसका नाम तक नहीं जानता, उससे मैं प्यार कैसे कर सकता हूं? आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल। कैसी है वो लड़की? अच्छी है, उसकी आंखों में ऐसी चमक है, ऐसी चमक है जो सीने के आर पार निकल जाती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का तेज है, और उसके बातों में एक ऐसा रुतबा, ऐसा पावर है जो और लड़कियों में नहीं। शी इज नॉट अ कॉमन गर्ल, शी इज समवन स्पेशल। वो, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया? बोल ले बेटा, अभी जितना चाहे बोल ले, बाद में शायद मौका मिले या ना मिले। क्यों, बाद में क्या होने वाला है? अरे शादी। अच्छा बेटा, अब ये बता, वो लड़की कहाँ मिली थी तुझे? शांतनु के अस्पताल में। शांतनु के अस्पताल में? हाँ, तब तो डॉक्टर नहीं। नर्स? नहीं। छी, नेत्रानी से शादी करेगा? अरे तो? नहीं बुआ जी, नहीं। उसके फादर वहां पे एडमिट हुए, उनको हार्ट अटैक हुआ है। ओहो, लेकर बात, तब तो समझी जी दिल के मरीज है। अरे जल्दी कर, वरना उनकी विकेट गिर गई ना तो मेरी कच्छ एक्सप्रेस चली जाएगी और मैं यहीं रह जाऊंगी। चट मंगनी पट में। चलो चलो चलो। अरे मेरी प्यारी बुआ जी, अभी तक मुझे उस लड़की का नाम तक नहीं मालूम है। नाम तक नहीं मालूम? नहीं। तो क्या खंबे की तरह खड़ा है? चल जल्दी अस्पताल में चल। लड़की का नाम क्या, उसके सारे खानदान का नाम पता ठिकाना पूछ कर आते हैं। चल चल चल। लेकिन घर में क्या बोल के जाएंगे? अस्पताल जाने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना? हाँ हाँ, वजह तो होनी चाहिए, वजह। अरे इतनी बड़ी वजह तेरे सामने खड़ी है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? आप? हाँ, वजह। बुआ जी, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे चक्कर। बुआ, शांतनु, बुआ जी, अस्पताल, ओ माँ, बुआ लड़की, जी। शादी, नाम पता ठिकाना। पिताजी, अरे गौरव भैया, भाभी जी। देखो, बार्गेन नहीं कर सकता हूँ। क्या भाभी जी? क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहा है? अरे वो अचानक बुआ जी की तबीयत खराब होगी, उनको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। क्या हुआ उन्हें? सीने में दर्द। ये बुआ जी की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? उसे सब कुछ अचानक ही होता है। मैं उन्हें देख के आती हूँ। कहाँ चल दिए बीवी के पीछे? नहीं, वो है ना, आर्यन है ना ध्यान रखने के लिए। हमें ऑफिस जल्दी पहुंचना है, पता है ना? जी। और तुम हॉस्पिटल से सीधे ऑफिस चले आना। भी चलो भी। जी। बहुत दर्द हो रहा है बुआ जी। हाँ, अरे सर से लेकर पांव तक दर्द ही दर्द है। ओ, लेकिन वो तो कह रहे थे कि आपके सीने में दर्द है। हाँ, तो बीच में सीना आया कि नहीं आया? कौन जाने क्या थी भटकानी से। हाँ? पाके कूरो। क्या? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। भाभी जी चलिए, हटिए, इतनी गर्दी मत कीजिए। बुआ जी चलिए, अस्पताल चलते हैं। चलिए चलिए, आइए बुआ मैं भी जी। चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 जने साथ में जाएंगे ना तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। अरे कैसी बात करती हैं, मेरी उम्र आपको लग जाए। अच्छा ठीक है, जाइए आप लोग, जाइए। आइए बुआ जी, चलिए। गिर जाऊंगी मैं, Let's go. गिर जाऊंगी मैं। मर गई
मुझे जल्दी अस्पताल ले चलो रे। अरे बुआ जी, घर बहुत पीछे रह चुका है। अच्छा, अरे वाह, दे ताली। ले ताली। No, Mrs. Dixit. We have no other option. We have to operate. अगर 2 दिन में इनकी बाईपास ना हुई तो I'm sorry. आप प्लीज मेरे साथ मेरे कैबिन में आइए। सुकन्या, जी अरु कहाँ है? अरुंधति, वो आ रही है अभी। हेलो हेलो अरु। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? बेटा तुम्हारे पापा तुम्हें याद कर, तो जल्दी से आ जाओ, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। कहिए उनकी आखिरी इच्छा था। माँ प्लीज तुम रो मत, देखो पापा को कुछ नहीं होगा। माँ माँ मैं माँ प्लीज तुम रो मत। माँ माँ हेलो, माँ माँ हेलो, माँ नहीं माँ, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर उनकी जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए है तो मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगी माँ। मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं और क्या कहती डॉक्टर साहब, कहाँ से लाऊंगी मैं 2 लाख रुपए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए मिसेस दीक्षित, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं आपसे, मगर आपके हालात देखकर कह रहा हूं। अगर आप चाहें तो मैं हॉस्पिटल के किसी ट्रस्टी से बात करके उनके पर्सनल चैरिटी फंड से आपको ऑपरेशन का खर्च दिलवा सकता हूं। मगर सवाल यह है कि क्या आप चैरिटी लेना पसंद करेंगी? चलो जल्दी कर। रुक रुक रुक, मैं तो बीमार हूँ, चल कैसे सकती हूँ? क्या करूँ? हाँ, यहाँ बैठ जाती हूँ ताकि मैं बीमार लगूं। बैठिए। जय श्री कृष्ण। कहीं भी नजर नहीं आ रही है। आप ऐसा कीजिए बुआ जी, यहाँ बैठिए, मैं जरा शांतनु से मिल के आता हूँ और उस पर नजर रखिए। हाँ, नजर रखिए? लो, बोल क्या कहे नजर रखिए? अब उसका नाम तक मुझे मालूम नहीं, नजर क्या खाक रखोगे? हाँ? नमस्ते। अरे वाह, ये नर्स तो बड़ी सुंदर है। कहीं वो लड़की नर्स तो नहीं होगी? बेन बेन, घड़ी को भारियों ने मेरे को पूछने का था, वो तुम्हारे डैडी कहीं वो तो नहीं जिनको कल रात में हार्ट अटैक आया था? क्या बक रहे हैं आप? मेरी डैडी तो गोवा में है और कल उनकी चौथी शादी है। हाँ हाँ, मतलब 4 अटैक वाले तुम्हारे बाप नहीं है, 4 शादी वाले हैं। आके तू नहीं समझी? मैं भी नहीं समझी। जा 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 जा। 4 शादियां। आर्यन, अब सिचुएशन तुम जानते हो, क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? अब कुल मिलाकर कितने पैसे लगेंगे? अगर मैं अपनी फीस छोड़ भी देता हूं तो भी कम से कम 1.5 लाख रुपए। ठीक है, मैं अपने पर्सनल अकाउंट में से चेक काट कर दे दूंगा। हाँ, पर आर्यन, ये चेक हमें जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करें। आप तो जानते हैं मैं एक ब्लैंक चेक हमेशा साथ में रखता हूं। देखो, आज काम में आ गया ना। मिसेस दीक्षित, आप फिक्र मत कीजिए, अब हम ऑपरेशन आज का आज कर सकते हैं।
ओहो, इनमें से कौन होगी लड़की? ये नहीं, ये तो नहीं लगती। ये भी नहीं। ये तो हो ही नहीं सकती। कहाँ गया ये आर्यन? पता नहीं। माँ जी, ओहो माँ जी मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। माँ जी पानी पीजिए। जीती रहो बेटा। थोड़ा और लेंगी माँ जी? नहीं बेटा, नहीं। मैं सिस्टर को भेजती हूँ। नहीं मैं भेजती हूँ। कोई जरूरत नहीं। कहीं यही तो वो लड़की नहीं है? ये लीजिए डॉक्टर शांतनु, देखिए अमाउंट ठीक है? अमाउंट ठीक है आर्यन, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम इनकी मदद करोगे, इसीलिए मैंने तुमसे बात की। थैंक यू। आज तुम्हारे इस चेक की वजह से एक फैमिली की खुशियां वापस आ गई। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अपने घर की खुशियों के लिए हमें दूसरों की भीख की जरूरत नहीं है। डॉक्टर प्लीज ये चेक वापस कर दीजिए। अरुंधति माँ प्लीज। तुम्हें क्या जरूरत थी किसी और से भीख मांगने की माँ? देखिए मिस, देखिए आप प्लीज चुप रहिए। मैं जानती हूँ कि आपको बहुत बड़ा मसीहा बनने का शौक है, लेकिन हम इतने जरूरतमंद नहीं हैं। पैसों की जरूरत है तो हम खुद इंतजाम कर लेंगे। आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है प्लीज। आपको क्या जरूरत थी चेक देने की? हाँ, किसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे आप? देखिए मैं किसी को भी इंप्रेस। प्लीज जस्ट स्टॉप इट। आप जैसे रईसजादों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। नहीं, तुम मेरे आर्यन को नहीं जान पाओगी। आपकी तारीफ? मैं इसकी बुआ हूँ। और मेरी एक बात सुन लो बेटा, ना ही मेरे भतीजे को किसी को इंप्रेस करने की जरूरत है और ना ही उसके स्वभाव में है। वो कुछ बोल नहीं पा रहा है इसलिए तुम उस पर चढ़े जा रही हो। और क्यों रे, तुझे क्या जरूरत है ऐसा दानवीर कर्ण बनने की? बुआ, मैंने इससे कहा था कि इनकी मदद कर दे। I'm sorry. लेकिन फिर भी इतनी जल्दबाजी क्या थी? कम से कम मेरे आने का इंतजार तो कर लिया होता आपने। खैर जाने दीजिए। ये लीजिए 2 लाख रुपए, इनका चेक आप प्लीज वापस कर दीजिए और रसीद काट के माँ को दे दीजिएगा। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी का स्वभाव थोड़ा सा। नहीं, स्वभाव तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर दोनों सीधे हो ना तो संसार नहीं चलता। जी मैं कुछ समझी नहीं। बाद में समझ जाएंगी। वैसे नाम क्या है? आर्यन ठाकर सी। ग्लैड टू मीट यू। सेम हियर। अब वो आप बुआ जी की बात का बुरा मत मानना, वो जरा नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ओके। बहन जी चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। भाई सब जल्द अच्छे हो जाएंगे। हाँ। हो गए ना, सुलह हो गई। हमारा आर्यन है ना, बचपन में भी ऐसा ही था। एक बार क्या हुआ कि जब वो हम चले। हाँ, क्यों नहीं। जिस काम के लिए आए थे वो तो पूरा हो गया। अच्छा तो हम चलते हैं बहन जी। और बेटा कभी आराम से घर पे आना जी, हम बातें करेंगे बहुत सारी। बहन जी आप भी आना। जी जरूर। ओके आंटी जी। ओके बेटा। अरुंधति बाय। बाय। अभी तक नाराज हो मुझसे, मगर मुझे बताओ बेटा, और मैं करती भी क्या? माँ
कम से कम मेरे आने का इंतजार तो कर लिया होता तुमने। तुम छोड़ो, पैसे जमा कर दिए ना? हाँ, मगर तुम इतने पैसे लाई कहाँ से? अपना स्त्रीधन बेचकर।